नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गंगाराम यादव। सर कहाँ से हैं आप? मैं फिरोजाबाद शहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 नवंबर को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर जी, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। पहले मैंने 3 गुरु और बनाए थे। जब मैं फ़ौज में था उस समय मैं ये मंदिरों में जाया करता था। मेरी बहुत रुचि थी भगवान के बारे में, तो मंदिरों में जाते रहते थे। एक बार मेरी पोस्टिंग गुजरात में हुई तो वहाँ पर श्री कृष्ण की बहुत ज़्यादा पूजा हुआ करती थी, तो मेरी भी उधर रुचि बनी। तो मैंने वो श्री कृष्ण जी के मंदिर में आना जाना करना, फिर अपने फ़ौज के हर एक यूनिट में मंदिर होते हैं, वहाँ मंदिर को शाम को रोज़ाना आरती वगैरह करना, इसमें बहुत रुचि रखता था। उसके बाद मुझे रिटायर होने के बाद में मैं सुरक्षा अधिकारी लगा मथुरा में। तो मथुरा में मुझे बताया, कुछ पंडित थे मेरे साथ में, उन्होंने बोला कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो पाएगा यादव जी आपका, तो मैं यार गुरु बनवा दो मेरा। तो उन्होंने फिर बोला कि आपको बहुत बड़े गुरु से मिलाएंगे यादव साहब, चलिए। तो आप वो ले गए मुझे। रमण रेती है मथुरा में, बहुत बड़े गुरु शरणानंद जी महाराज हैं। वो गुरु पूर्णिमा के ही दिन था और वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो बोले आपको ऐसे दीक्षा नहीं मिलेगी, पैंट उतार दो, कमीज उतार दो, यहाँ की बनियान और धोती लेनी पड़ेगी। फिर वहाँ से मैंने बनियान धोती खरीदी और उसके हिसाब से वहाँ पर गया। तो वहाँ एक माला दी और पहले सबसे पहले बोला भीड़ को कि जो श्री कृष्ण भगवान के जिनका इष्ट है वो पहले आ जाएं। तो भीड़ को देखते हुए मैंने बोला यार मैं तो श्री कृष्ण कुल का ही आदमी हूँ, चलो श्री कृष्ण का ही नाम ले लेते हैं। तो मैं उसी लाइन में लग गया। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे तो सबको पहले उन्होंने मंत्र दे दिया, किलियम श्री कृष्णम। तो मैं बोला उसको ले करके और एक माला दे दी, बोला इसको जाप करो और हमेशा सुबह शाम और जितना भी टाइम मिले इसी मंत्र का जाप करो, आपको दर्शन हो जाएंगे। मैं चलो ठीक है, चले आए। 8 साल तक बहुत मेहनत की मैंने, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे सांस की बीमारी रहा करती थी फ़ौज में, वो यहाँ पर भी बरकरार थी रिटायर होने के बाद भी। और मैं सुरक्षा अधिकारी था, मुझे रात में भी चेकिंग वगैरह जाना पड़ता था, तो सर्दी के दिनों में बहुत परेशान हो जाया करता था। उसके बाद में एक बार मेरा मन इस पर टूट गया कि मैं दर्शन के लिए गया गुरु जी के पास। तो गुरु जी बैठे हुए थे, गुरु शरणानंद जी। तो वहाँ 8-10 ही लोग थे उनके पास में और चेले चपाटे जो उनके पास बैठे थे। तो मैं भी बैठा रहा, मैं अपनी पत्नी के साथ गया था। तो पत्नी ने वहाँ पर लेट करके प्रणाम किया। तो वहाँ एक पड़ोस में बैठा पंडा बोला यहाँ लेटने के लिए आई है? ऐसे नहीं, गुरु जी का वैसे ही प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं बस। तो उसने वैसे पैर छू लिए, मैंने भी पैर छू लिए, बैठ गए। उसके बाद में जैसे थोड़ी देर हो गया, 15-20 मिनट, बोला अब चलते हैं। मैं वहाँ गुरु जी एक शंका थी, बोला अब कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, आप कल आइए। मुझे बड़ा धक्का लगा, मैं कि 2 मिनट की शंका ये समाधान नहीं करते, ये गुरु कैसे हैं। चले आए साहब, वहाँ से बहुत लंबी लाइन लग गई। एक बार उसमें नंबर लगते लगते उसमें भी देख रहे हैं VIP कोटा अलग से आ रहा है दर्शन के लिए गुरु शरणानंद जी का, और हम जैसे बीच में लगे हुए हैं, बहुत नंबर घंटों में आ रहा है। फिर भी मेरा मन लगा, मैंने यहाँ भी सही नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और 8 साल से मुझे लाभ भी कोई नहीं हो रहा है। फिर एक जगह बैठे थे तो वहाँ पर सोहम वाले भक्त बैठे थे, उनसे जिक्र चल गई। मैं हमारे गुरुजी तो यार मिलते भी नहीं ऐसे ऐसे हैं। बोला हमारे गुरुजी के पास चलो, वहाँ पर आपको तुरंत मिलेंगे और सब लाभ होंगे। मैं तुम्हारे गुरुजी कौन है? बोला सोहम वाले हैं वहाँ बटेश्वर के। मैं चलो आपके गुरुजी के पास चलते हैं। बटेश्वर पहुँचे साहब हम, तो वहाँ पर गए तो वहाँ भीड़ नहीं थी, 2-4 लोग बैठे थे उनके पास। वो उन्होंने जाके बात की, बोला इनको नाम दीक्षा देनी है। तो बोला हाँ बुला लाओ। और इनको वो गए और बोला ऐसा करो 1 किलो या आधी किलो मिठाई खरीद लो कोई, और फूल ले लो, और अभी गुरुजी से आपको दीक्षा दिला देते हैं। मैं चलो वो भी खरीद ली वहाँ से बटेश्वर से और दीक्षा लेने के लिए पहुँच गए। तो जो गुरु थे वास्तव में वो बोले, वो फलाने दूसरे जो उनसे छोटा गुरु था उसको बोल दिया कि इनको दीक्षा दे दो। तो वहाँ भी मुझे धक्का लगा, मैं कि जो गुरुजी नहीं दे रहे हैं दीक्षा और दूसरे को बोल रहे हैं। तो वहाँ वो एक गुफा में ले गए अंदर, वहाँ जा कर के बोले आप कौन सा, आपको जब सांस लेते हो तो डकार आती है तो क्या होता है? ओम बोलते हो या क्या बोलते हैं? मैं बोला ओम ही निकलता है मुँह से।
बोला सांस लो, मैं सांस ली। बोला अब कैसा लग रहा है? मैं ओम ही लग रहा है। बोला कोई बात नहीं, ओम सोम में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही बात है। सोम देखो, ये उन्होंने शिव पुराण निकाल के दिखाया। बोला देखो ये लिखा है सोम, ये है असली मंत्र, इसको आपने जाप करना है। इसकी विधि ये है कि 2 बार तोड़ के करना है। सो तो अंदर लेना है, हमको बाहर छोड़ना है। और वहाँ तो खुलेआम भी, जब बड़ा सत्संग हुआ उस समय वो खुलेआम जोर जोर से बोलने लगे कि ऐसे ऐसे जोर जोर से लेना है, सो अंदर हम बाहर। मैं बोला ये तो हमसे कहते किसी को बताना नहीं, ये खुद बता रहे हैं सब जोर से सब। यहाँ तो पूरी पब्लिक घूम रही है। तो वहाँ भी 1.5 साल 2 साल रहे, खूब सेवा की, भंडारे के लिए पैसे भी दिए, और मैं अपने गाँव से भी इकट्ठा करवाया, अनाज वगैरह, धन वगैरह वो भी लेके गए। लेकिन हमारी जो सांस की प्रॉब्लम में कोई लाभ नहीं हो रहा। खूब बार बार यही सोचता था मैं, गुरु से लाभ तो मिलना चाहिए। फिर एक दिन ऐसे बैठे बैठे, हमारे फिरोजाबाद शहर में बहुत बड़ा राधा स्वामी का सत्संग होता है, वहाँ बहुत हज़ारों की भीड़ लगती है। तो वो हमारे गांव के नज़दीक ही था। तो मैंने सोचा यहाँ के एक बार जाके देखा जाए। वहाँ गए, वहाँ पर यही संतों की वाणियाँ चलती थी, उनका अनुवाद करते थे। तो 2-4 दिन गए। उसके बाद वहाँ जो सेक्रेटरी बोलते हैं, उन्होंने मुझसे बातचीत की। उसके बाद बोला हम आपको यहाँ का मुखिया सेवादार बना देते हैं, जो ऑफिस में काम करना है आपको। मैं बोला ठीक है। मैं गया था भक्ति के लिए, वहाँ वही घर वाला हेड बना दिया मुझे वहाँ पर फिरोजाबाद में। तो हेड बनाने के बाद में जहाँ कहीं भी सेवा जाती, ब्यास में या और कहीं, तो बोला आप इनकी वो बनाओ, कितने ये जाएंगे सेवादार, उन सब के नाम, उनके पते और ये सब लिख करके, और जो इनके ऊपर ठेकेदार जो जाएगा सेवादारों का हेड, उसको दे देना, और आपका ये काम है। मैं चलो दे देंगे। फिर जब भी उसके अंडर में 7 और सब सेंटर थे, तो वो 7 और सब सेंटर में जो भी सत्संग के लिए हफ्ते में 1 दिन होता था, वहाँ यहाँ होता था 2 दिन, संडे और थर्सडे को। तो वहाँ ले गए। तो मेरे से ये काम पूरा करवाते थे कि जो यहाँ पर उसके लिए आ रहे हैं, प्रवचन के लिए आ रहे हैं, तो उनको मैं अपनी गाड़ी से, मेरा 4 व्हीलर है, उसको लेकर के जाता था, वहाँ छोड़ता था, लेके आता था। मैं बहुत तन मन धन से, और मिट्टी वगैरह और यहाँ तक कि मैंने अपने सिर पर भी मिट्टी ढो के डाली, और खूब घास वगैरह काटी। मैंने जैसे फौज में भी मेहनत करता था, ऐसी मेहनत की खूब दिल से। 3 साल, लगभग 2.5-3 साल मैंने राधा स्वामी ब्यास वाले डेरा वाले से खूब सेवा की। लेकिन मेरा सांस की बीमारी में कोई लाभ नहीं हो रहा। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इसके पीछे भी क्योंकि मैं रिटायर हो गया था, इधर सुरक्षा अधिकारी से भी रिटायर हो गया, उसके बाद मैं घर पर ही बैठा रहता था। तो मैं सबसे पहले ये श्री कृष्ण का तो भक्ति कर ही रहा था। तो भागवत कथा करवाई मैंने, 2 भंडारे कराए थे। तो भागवत कथा सुनने का और इसका मुझे बहुत स्वाभाविक आनंद आता था। तो ऐसे एक दिन सुनते सुनते चैनल बदल गया, उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। तो पहले दिन ही कि वो इस सत्संग में बोल रहे थे कि यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। और जब कि मैं रोज़ाना इस गीता वगैरह भी पढ़ता था, 1-2 पाठ रोज़ाना करता था, धार्मिक प्रवृत्ति में मैं लगा ही रहता था। मेरे को एकदम सिर में ऐसा एक करंट सा लगा, मैं यही देवता हैं, यही 3 गुण हैं। तो वो गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तो एकदम मुझे लगा कि फिर मैंने दूसरे दिन भी देखा, फिर तो मुझे ऐसा लग गया कि मैंने 1 महीने लगातार सत्संग संत रामपाल जी महाराज के सुने, और मेरे चस्क लगी, मैं क्या नाम लेना है तो यहीं से लेना और कहीं से नहीं लेना, यहीं मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और वेद से भी दिखा दिया उन्होंने, कुरान से भी दिखा। क्यों पहले मैं ये सोच रहा था कोई हिंदू वगैरह थोड़ी हैं, परमात्मा के तो सही बच्चे हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो उनके लिए भी ये हिंदू वाला लॉ थोड़ी लागू होता होगा, परमात्मा का तो सबके लिए एक ही लॉ होगा। तो ये रामपाल जी महाराज के सत्संगों में ये सब वास्तव में पता चला कि एक ही लॉ सबके लिए लागू है, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो फिर जा कर के मैंने अब पता किया कि कोई हमारे गांव के आसपास में तो राजा के ताल में कई भक्त थे ये संत रामपाल जी महाराज के, तो मुझे पता चला। तो एक भक्त मेरे साथ का पड़ा हुआ था शिष्य, तो उस शिष्य से मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे आप जुड़े? बोला हाँ तुझे पता नहीं, ये तो मैं तो 2 साल से हूँ और ये इनके अलावा कोई ज्ञान ही नहीं है संसार में, यार मुझे भी ले चलना। मैंने कहा, बोला अगले महीने चलेंगे, महीने में 2 बार सत्संग होता है, मैं चलूँगा, मैं भी चलूँगा। मुझे तो बहुत ललक थी। जैसे ही ये अमावस्या का समय था, शायद 13 नवंबर 2013 की बात है, जाकर के सत्संग सुना, बोला नाम ले लो। मुझे तो ललक दी कि ये बोले ये आपको निषेध है,
मैं क्या क्या देखा, वो सारा निषेध तो मैं पहले से ही करता था। कोई शराब नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, कोई किसी तरह का नशा नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे सब मंजूर है। संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेकर के फिर वहाँ लाइन में लग करके बोला आशीर्वाद ले लो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, पहला लाभ तो ये है कि जो मुझे सांस की बीमारी थी, बहुत सालों से थी, मैं फौज में रहने की वजह से तरह तरह के क्लाइमेट में मुझे अस्थमा बन गया था, ब्रोंकाइटिक अस्थमा बोलते थे डॉक्टर, और बोलते थे इसका कोई इलाज नहीं है और ये दवाई लेनी पड़ेगी, सारी चीज़ें। मेरा बेटा भी MBBS MD है, उसने भी बोला डैडी जी इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं बोला चलो ठीक है, करेंगे, खाते रहे। लेकिन जब हमने भक्ति शुरू की, रामपाल जी महाराज जी से जो नाम लेके आए थे, उससे लाभ मिलना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। फिर 2 साल के बाद में मेरा ये सांस का रोग परमात्मा ने सुन ली और ठीक हो गया। तो इससे बड़ा हमारा लाभ क्या हो सकता है? परमात्मा तो सब जगह हैं और हमारे को लाभ दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको काफी लाभ हुए। सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ऐसा ही है? सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट था जब भर्ती हुआ था, उसके बाद मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और मैं इलेक्ट्रिकल साइड से ही एज ए सुपरवाइजर रहा। उसके बाद में एज ए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द वर्कशॉप रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग डॉक्टर भी मिल हैं, IAS भी हैं, क्या वो सब अनपढ़ हैं? क्या अंधविश्वास के तो नहीं, ज्ञान के तहत जुड़ रहे हैं और आज भी जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि वो सबको लाभ दे रहा है और अपने बच्चों को हर तरह से सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो क्यों नहीं आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि अंधश्रद्धा भक्ति कर रहे हैं, या ये तो किताब और लिख के दिखा दी परमात्मा ने, गुरु जी रामपाल जी महाराज ने, कि अंधश्रद्धा भक्ति में जो लोग जुड़े हैं वो कैसे हैं। वो एक पुस्तक है, उसको कोई देखना चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, उसमें सब लिखा है अंधश्रद्धा क्या होती है। ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये जान करके हमने अपने वेदों से, और इनको कभी हमने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन जब हमने वेदों की बातें देखी तो मैं वेद भी खरीद के लाया। 4 वेद मेरा बेटा खरीद के लाया कि डैडी जी आप हर एक बाबा की विश्वास कर लेते हो, मैं वेद लेके आता हूँ। मैं ले आ, तो वो वेद लेके आया जो डॉक्टर है मेरा, मैं वेदों से फिर मिलान किया। और गीता तो मैं पढ़ता ही था, पहले समझ में नहीं आती थी। बोलते हैं गुरबिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे नहीं, सार रहे अज्ञानी। तो वही मेरे साथ हो रहा था। अब मैं दिल से भी कहता हूँ और अपने ज्ञान के आधार से भी कहता हूँ, कोई अंधविश्वास नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? आजकल तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया कर रखी है अपने सभी बच्चों पर कि कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है। उसमें एक नीचे पट्टी फ्लैश होती है, उसमें नंबर है, जिससे पुस्तक मंगानी है या कोई हमारे जिसे नामदान लेना है उसका अभी लिखा रहता है निःशुल्क नामदान के लिए संपर्क करें। तो उस नंबर को आप नोट करें और उनसे संपर्क करें। वो आपके नज़दीक जो भी नामदान केंद्र होगा, वैसे तो हर जिला में लगभग नामदान केंद्र खुल चुके हैं, फिर भी अगर किसी जिला में नहीं होगा तो वहाँ के आसपास के जिला में बता दिया जाएगा। वहाँ जा कर के आप नामदान ले सकते हैं और अपना कष्ट है तो कष्ट दूर कर सकते हैं, और ज्ञान से अपना भक्ति मुक्ति कराना चाहते हैं तो मुक्ति भी होगी। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? समाज को मैं यही कहूँगा, जैसे मैं पहले राधा स्वामी में जुड़ा था, उससे पहले श्री कृष्ण भगवान की मैंने बहुत भक्ति की 8 साल, और उससे पहले सोहम वालों की भक्ति की। इससे तो ये क्लियर सिद्ध है कि कोई भी इस संसार में संत रामपाल जी के अलावा किसी के पास सत्य ज्ञान नहीं है, और सत्य ज्ञान नहीं होगा तो हमें लाभ ही नहीं होगा। जो प्रमाणित ज्ञान है और उसकी साधना बिल्कुल शास्त्रानुकूल बताते हैं, जैसे गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 में कहा है, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से न तो यहाँ लाभ है न आगे कोई। तो इसी प्रकार से अगर पूर्ण लाभ लेना है तो परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, और उनसे लीजिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहेब।